आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके पीरियड का नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन हम उसको नॉर्मल कैसे मान सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं कहेंगी कि मेरे पीरियड साइकिल तो 35 दिन की चलती हैं, तो क्या ये नॉर्मल है। और कुछ के पीरियड साइकिल काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो ये जो नॉर्मल की जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी कि आपकी नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुक सकती है और किस तरह के मासिक धर्म बिल्कुल सामान्य होने चाहिए, जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम होते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि महिलाएं सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को नोटिस करें कि उनकी पीरियड साइकिल कितने से कितने दिन की चलती है। अगर उनकी पीरियड साइकिल 26 तारीख से लेके 35 दिन तक की अगर पीरियड साइकिल जनरल केसेस में आ रही है, इसका मतलब कि इन फ्यूचर प्रेगनेंसी रुकने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दूसरा सवाल तब आता है जब महिलाओं की पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तब भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है कि आप अपने पीरियड के ब्लड को देखें। अगर आपका पीरियड का ब्लड बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का आता है, क्लियर डिस्चार्ज होता है, कहीं पर भी बहुत बड़े थक्के नहीं होते हैं या बिल्कुल कोई फाउल स्मेल नहीं होती है, यानी कि नॉर्मल टेक्सचर है, आपका जो पीरियड का जो ब्लड है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, तो प्रेगनेंसी रुकने में आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिन महिलाओं को अगर पहले पिंक डिस्चार्ज होता है या वाटरी डिस्चार्ज होता है, उसके बाद जाकर के पीरियड आते हैं, या कई बार क्या होता है कि महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं या फिर जंग जैसा डिस्चार्ज होता है, काली काली पीरियड होती है, तो वो ज़्यादा दिन तक अगर यूट्रस में ब्लड आपका कलेक्टेड रहेगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, उसकी वजह से उसका कलर काफ़ी ब्लैक हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता है, उसको उत्तम आप नहीं मान सकते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होना चाहते हैं, बिल्कुल नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको पीरियड के ब्लड को भी देख के अंदाजे लगा लेना चाहिए कि किस तरह के ब्लड हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है और कब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगातार आपके पीरियड के ब्लड में अगर डिफरेंसेस दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं हार्मोन की गड़बड़ी शुरू हो गई है और आप शुरुआती जांच अभी से ही कराना स्टार्ट कर ले, ताकि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी में कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप अपने पीरियड के साइकिल को देखिए कि कितनी ड्यूरेशन की आपकी पीरियड साइकिल चलती है। अगर 3 से 5 दिन की पीरियड साइकिल चलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 1 दिन, 1.5 दिन या फिर कई बार बहुत सारी महिलाओं को 1 दिन के अंदर अंदर ही पीरियड उनका ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 8 दिन 10 दिन पीरियड चलते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ना बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपकी पीरियड साइकिल 3 से 5 दिन तक चलती है तो वो बिल्कुल हेल्दी है। खुल कर के पीरियड अगर आपको आते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो हर महीने अगर सही टाइम पे रिलीज़ हो रहा है, यानी कि नॉर्मल केसेस में 80 ml तक का जो क्वांटिटी होता है वो पीरियड का बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये बहुत कम है, 30 ml है, 40 ml है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा 120-150 ml है, तो वो कई बार ज़्यादा होता है। तो अगर आपको 80 ml तक की ब्लीडिंग होती है और 3 से 5 दिन का पीरियड साइकिल चलता है, तो उसको आप नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं और वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए उपयुक्त माना जाता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होती है। चौथी चीज़ आपको देखना है कि कहीं पर भी कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर आपको फाउल स्मेल दिखती है या कुछ अगर उसमें ग्रीनिश जैसा डिस्चार्ज आता है, तो कहीं ना कहीं आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ऐसे केस में आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ग्रीनिश जैसा या बिल्कुल फाउल स्मेल जैसा लग रहा है, और जब भी अगर आपका पीरियड साइकिल रिलीज होता है, आपको जब ब्लीडिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा जलन, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी महसूस हो रहा है, काफ़ी पेनफुल अगर पीरियड है, तो ये भी नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं होने देगा। उस टाइम पे आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लीजिएगा। डॉक्टर से आप बात करिएगा तो सारी चीज़ें आपकी जो पीरियड साइकिल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। 5th इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पीरियड के ब्लड कहीं पर भी अगर आपको स्पॉटिंग हो जाती है, मान लीजिए कि आपकी पैंटी में अगर दाग लग जाता है और उसको अगर साफ पानी से अगर आप धोते हैं, एक बार में वो साफ हो जाता है, उसके जो धब्बे हैं काफ़ी टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाते हैं, मतलब एकदम स्टिक नहीं हो जाता है, बिल्कुल आपका वो क्लीन हो जाता है। अगर आप उसको क्लीन करते हैं तो इसका मतलब कि पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के एकदम ग्रीन ग्रीन धब्बे या ब्लैकिश धब्बे रह जाते हैं और उसका दाग बिल्कुल नहीं छूटता है, तो वो भी पीरियड साइकिल बिल्कुल आपकी सही नहीं है। ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके हार्मोन के ऊपर काम किया जाएगा कि आपके हार्मोन को कैसे ठीक किया जाए, उसके बाद ही आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।